वरना आप सोचिए कि यूएस में क्यों इतना डिप्रेशन और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन यूएस में कैसे? सारी ये प्रॉब्लम सबसे अच्छी लाइफ मिल रही है उन्हें, इतने प्रिविलेज्ड हैं, उन्हें घर भी सही अच्छे बात हैं, है। टॉयज़ से पूरा रूम भरा होता है, उनके कपड़े भी क्लोजेट में भरे होते हैं, मतलब दे आर हैविंग एवरीथिंग, स्टिल दे आर द मोस्ट सैड। वहाँ पे तो सिस्टम ही इस तरह से है कि बॉयफ्रेंड आएगा तो वो घर पे आके रहेगा, साथ में रहेगा, या गर्लफ्रेंड होगी जिसकी भी वो बच्चे अब रिलेशनशिप में हैं, लाइक व्हेन दे आर इन कॉलेज, दे विल ब्रिंग देयर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एट होम। बट एक टाइम पे आपको लगता है कि यार ये सब किया, उसके बाद भी आउटकम क्या है? विच इज गुड फॉर देयर कंट्री, क्योंकि वहां पे मोस्टली लोग डिवोर्सी होते हैं, या मोस्टली लोग सेकंड वाइफ होती है, थर्ड वाइफ, थर्ड हस्बैंड। बच्चे बोलते हैं कि करी स्मेल आती है तुम्हारे कपड़ों में से, ऐसे वो फिर ठीक है शॉपिंग करने जाएंगे, लेकिन अब शॉपिंग में वो कपड़े जो उसको समझ आएंगे, क्योंकि वहां तो उसी टाइप के सही रिवीलिंग क्लोथ्स बहुत सही ज्यादा बात है। फैंसी लाइफ है, एक आर्टिफिशियल सी लाइफ है कि आप मतलब ठीक है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं और लोग ऐड करते ही रहते हैं, क्योंकि वो इनसिक्योर होते हैं कि कहीं इससे छूटेगी तो। But have you really seen couples struggling at an elder age in America? बच्चे मतलब जैसे पेरेंट्स आस-पास रह रहे हैं और बहुत ओल्ड हो गए हैं, तो बताते थे कि वो पेरेंट टिफ़िन जो है ना, वो बच्चे जो है बाहर रख के चले जाते थे। मिलते भी नहीं थे, मतलब जस्ट बाहर रख दिया, तुम अपना रात को खा के बाहर रख दो, अगले दिन वहाँ से तुम्हारा ले जाएँगे। यूजुअली वुमेन का इसलिए होता है क्योंकि वो ससुराल, इन-लॉज़ वाली साइड में उतना कंफर्टेबल नहीं होते। लकीली मेरे साथ में ऐसी सिचुएशन होती है ज्योति, और भी क्या ऐसी वजह हैं जो जनरली लोगों को नहीं आइडिया होता, या जो स्पेसिफिकली वुमेन का रीजन होगा? इतनी उन्होंने इतना ड्रिंक कर लिया होता है कि वो हम्म, उनको होश नहीं होता है। होश उनके नहीं। घर पे डोर ओपन करवा के पैसे देने लायक भी नहीं होती हैं, वो पेटीएम भी नहीं कर पाती हैं। हम उनके घर छोड़ते हैं, उनका गार्ड खड़ा होता है, हम हम्म, उनको बोलते हैं उनके पेरेंट्स को बुलाओ, इनको हम्म। लेके जाएँ और हमारे पैसे लेके जाएँ। आपने तो रिटर्न टू इंडिया कर लिया, आप अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से आए। अब कुछ लोगों का कहना ये है कि कल को आपके बच्चे वापस चले जाएंगे और आप उस समय इंडिया में होंगे। And when you are no more in this world, these 2 or 1 child will live, will have to live. Hello, friends. Welcome to a brand new episode of Roots, where we bring you inspiring stories of NRIs across the world. आज हमारी गेस्ट हैं ज्योति शर्मा. Jyoti and her family returned to India after spending 13 years in the USA. They had a green card, a dream for many Indians, but still they choose India over living in the USA. Jyoti's story is inspiring and I promise will answer so many questions no one ever talks about. From old age challenges to cultural issues, raising kids and everything in between. Enjoy and learn from this candid conversation with Jyoti. Hi, welcome Jyoti. Thank you. तो ज्योति, शुरू कर by understanding your background a little bit from right after college, और कैसे अभी तक का आपका जर्नी कैसे रही? So I am from a IT background, and I passed out from Noida JSS College of Engineering and Technology. And then I was working as a software engineer, and then I switched to teaching for some time. We bought a house here in Greater Noida in ATS Green Paradiso, and life was all good and settled. My husband was working in Cadence, so we were all good and settled. But then the thought of going abroad and विजिटिंग द वर्ल्ड, वी वर लाइक ओके, आई मीन इतनी जल्दी सेटल हो जाएंगे क्या लाइफ में, मतलब बट देन हमने अपना H1 अप्लाई किया, एंड 2010 में, अच्छा। इन द बिगिनिंग ओनली 2010 जनवरी फरवरी ही फर्स्ट वेंट, एंड फिर उसके बाद मैं भी लाइक इन another 3 months I also moved with my daughter. ओके, Yeah. तो और आप वापस आए हैं 2023 में, द फाइनल मूव? Yeah, I came in 2023 and my husband came in 2024. So ओके, गॉट yeah. गॉट। सो ऑलमोस्ट 13 इयर्स की जर्नी, या 13 प्लस इयर्स की जर्नी रही यूएस Yeah, में। yeah. ओके, Right. कैसा था आपका एक्सपीरियंस यूएस का? इफ यू कैन शेयर बोथ द अच्छी बातें, और अच्छी बातों से शुरू करते हैं, एंड ऑल्सो देन मूविंग ऑन टू कि आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए दैट बिकॉज ऑफ विच यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्पेंडिंग इन यूएस यू डिसाइडेड टू टेक दिस स्टेप। So जब हम यूएस जाने वाले थे तो वी वर वेरी एक्साइटेड, एंड बहुत अच्छा लग रहा था जब हम गए शुरू में, क्योंकि मेरी लाइफ यहाँ पे बहुत हेक्टिक थी। बोथ ऑफ अस वी हैड अ वेरी हेक्टिक लाइफ, बिकॉज आई यूज्ड टू ड्राइव फ्रॉम ग्रेटर नोएडा टू नोएडा, इट यूज्ड टू टेक सम 2.5 hours, and then I had a small daughter at that time. She was just 4.5 or so. जब हम यूएस गए तो मुझे ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा, इतना पीसफुल, और आपका सारा टाइम, आपके हस्बैंड का सारा टाइम आपका है, बच्चे को आप जितना टाइम दे सकते हो। इनिशियली आई डिडंट वर्क आल्सो, तो बिकॉज आई वाज ऑन H4, so I was not eligible to work also, and plus I had made up my mind that I'll spend some quality time with my family, I'll plan my family, I'll spend all my time with my family, so like that. तो
बहुत अच्छा लग रहा था, पीसफुल था और क्लीनलीनेस हर जगह वहाँ पे होती है, तो वो चीज़ें और हर चीज़ एक सिस्टमैटिक होती है। आप इंडिया में उस तरह की लाइफ जीते हो जहाँ पे कोई सिस्टम नहीं होता चीज़ों में, तो ऑब्वियसली आप जब करेक्ट। नए-नए जाते हो एंड यू आर यंग, यू हैव ड्रीम्स एंड यू ओनली हैव पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट्स इन योर माइंड कि सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा, लाइक आपने 20 साल बाद की ज़िंदगी तो नहीं इमेजिन की होती, ना आपको पता होता है, ना आपको कोई गाइड कर रहा होता है कि क्या हो सकता है। यू आर हैविंग कंप्लीटली ब्लैंक कैनवस। तो वो चीज़ मतलब बहुत अच्छी लगी थी, वो भाग-दौड़ की लाइफ से निकल के एक शांत पीसफुल लाइफ और बाहर लैंडस्केपिंग इतनी सुंदर है और आप अलग-अलग जगहों पे घूमते हो, नए लोगों से मिलते हो, आपको लगता है कि आप भी कुछ आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, वहाँ बिल्कुल। जाके आप बेसिक भी होगा तो वो भी यहाँ के इंडिया के एलीट क्लास से मैच करता हुआ होगा, गाड़ियाँ करेक्ट। अच्छी चलाओगे आप। ये बात सच है दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन यूएस इज इनकम्पेरेबल टू इंडिया, और यहाँ आने के बाद भी वैसी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, नोन फैक्ट। हाउएवर, फिर भी क्या वो ऐसे रीजंस थे जो इवन आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी इयर्स यू स्टिल हैड द थॉट ऑफ कमिंग बैक टू इंडिया? या अमित तो एक्चुअली जैसे हम जब गए थे तो हम पहले से प्लान करके गए थे कि हम 5 इयर्स में आ जाएंगे। ओके। इनिशियली जब हम फर्स्ट हम्म। टाइम गए तो हमारा प्लान था कि हम 5 इयर्स में आ जाएंगे, विल जस्ट पे ऑफ द लोन, होम लोन हम्म। एंड एक बाहर का एक्सपोजर भी हो जाएगा, हम्म। घूम लेंगे और वो सारी चीजें कर लेंगे, उसके बाद विल जस्ट कम बैक। हम्म। तो हम आ भी गए 5 इयर्स बाद, बट समहाउ मेरे हस्बैंड को उस टाइम उतना अच्छा नहीं लगा आने के बाद। ही वाज आल्सो कीन एट दैट टाइम आल्सो, बट उन्हें उतना, आपको होता है ना कि 5 इयर्स में जब आप आते हो तो आपने यूएस के इतना डाउन साइज नहीं देखा होता है। जैसे सोच के गए थे, प्लान करके गए थे, हम 5 इयर्स में वापस भी आ गए और आई वाज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि मेरा माइंडसेट कुछ उस तरह से है कि जो एक बार सोच लिया तो आई एम फाइन विद दैट, मतलब फिर मैं ओनली पॉजिटिव ही देख पाती हूँ उसमें, या फिर ऐसा कोई नेगेटिव होता इतना था भी नहीं, तो आई वाज हैप्पी। बट देन ही वाज लाइक कि नहीं, हमें अपनी बड़ी बेटी के लिए ग्रीन कार्ड ले लेना चाहिए, देन वी मूव बैक अगेन। He didn't like the pollution factor and all those things. He was not liking India, the same India. He thought like, now I have changed. I'm not liking, I'm not having fun in those small things जो मुझे पहले अच्छी लगती थी. Now I'm looking कि वो वहाँ पे गंदा है, ये है, वो ध्यान जा रहा है, तो मैं enjoy नहीं कर पा रहा उतना। तो फिर देन आई वाज लाइक ओके, इवन इफ आई वाज नॉट दैट कीन, बट वी वर ऑलवेज टुगेदर एज ए फैमिली एंड हमारा ये था कि अगर हम दोनों में से किसी को भी बुरा ज्यादा लगेगा तो हम वापस आ जाएंगे, चाहे वो मैं हूं या वो हूं, क्योंकि ओके। अच्छा लग रहा है वो एक अलग बात है, वो अच्छा हम्म। लग रहा है तो हम्म। इट्स स्टिल गुड, बट किसी हम्म। को बहुत बुरा लग रहा है तो जिसको भी बुरा लगेगा हम वापस आ जाएंगे, फिर हम ये हम्म। नहीं बोलेंगे कि मुझे अच्छा लग रहा है तुम्हें एडजस्ट कर लो। हम्म। तो फिर वो उस प्रॉमिस के हम वापस चले गए। देन वी वर हैविंग अ वेरी गुड फ्रेंड सर्कल, मतलब बहुत अच्छा हमारा था, हम वी हैड बीन वेरी लकी इन दैट कि हम्म। हमारे फ्रेंड्स वगैरह बहुत अच्छे बने, और मतलब फैमिली फ्रेंड्स जैसे होते हैं ना कि बहुत ही एक फैमिली से भी ज्यादा मतलब क्लोजनेस थी हम लोग की आपस हम्म। में। हम्म। हम्म। बट देयर वर स्टिल समथिंग, देयर वर मेनी स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो एक डे टू डे, एक एक डे टू डे लाइफ होती है ना, वो समहाउ हम दोनों को उतनी पसंद नहीं आ रही थी वहां की। हम्म। मतलब ऐसा होता था कि वीकेंड है तो बहुत फन कर लिया एक साथ, जितना नहीं करना है 4 घंटे का करना है, उसकी जगह 8 घंटे का फन कर लिया, राइट। हम्म। हम्म। और पूरा वीकेंड पैक्ड है, फ्राइडे सैटरडे संडे पार्टीज हैं, लाइंड अप हैं, बल्कि लोगों से थोड़ा करेक्ट। सा आपको पीछे हटना पड़ता था कि हम्म। कि ज्यादा ही हो रहा है, अपना स्पेस नहीं मिल रहा, तो आप थोड़ा सा कहीं किसी तरह से वो करके कि अपना टाइम भी मिले, तो आप थोड़ा सा बैकआउट करते थे कि नहीं यार हम्म। इस वीकेंड हम अवेलेबल नहीं है, वो सब करना हम्म। पड़ता था, तब टू मच हो जाता था कभी कभी कि मतलब आप हर पार्टी में हमेशा ही इतना जा रहे हो, फिर मंडे को एग्जॉस्टेड हो, फिर मंडे टू थर्सडे वो बोरिंग सी लाइफ चलती थी वहां पे, मंडे टू। और दूसरा ये था कि या तो आप काम कर लो वहां पे, हम्म। जॉब कर लो, हम्म। या फिर कोई और ऑप्शन है ही नहीं, मतलब आपके हम्म। पास कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी लाइफ इतनी हेक्टिक है, इतनी बिजी है कि फिर आपको जो लाइफ की क्वालिटी है वो मिस कर रहे हो, आपका स्टैंडर्ड ऑफ करेक्ट। लिविंग बढ़ रहा है बट क्वालिटी हम्म। ऑफ लाइफ डिग्रेड, हम्म। हम्म। राइट। खाना आप लेफ्ट ओवर खाओगे, फिर पॉटलक्स में से हम्म। बचा हुआ खाना पैक करके लाओगे घर पे, वो हम्म। खाओगे एक दो दिन। हम्म। बट जो मेन रीजंस थे वो, हम जिस तरह से बच्चों को बनाना चाहते थे वहां पे, रेस करना चाहते थे, जैसा रिलेशन बॉन्डिंग मैं अपने बच्चों के साथ बनाना चाहती थी, मुझे लगता था कि मैं वहां रह के कभी नहीं बना हम्म। पाऊंगी। फर्स्ट थिंग ये थी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। आप क्योंकि वहां पे जो बच्चे जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप उनको अगर वो सब चीजें करने दो तो वो बिल्कुल भी आपके जैसे और आपकी सोच से अलाइन नहीं होते, आपके थॉट प्रोसेस करेक्ट। से। करेक्ट। अगर आप नहीं करने दो
तो फिर वो बाहर के जो एनवायरनमेंट है उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते, तो वो भी अनफेयर है उनके लिए कि आप पूरी तरह अपने हिसाब से शेप करना चाहो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। और अगर आप उनको जाने देते हो तो आप हर समय आपको लगता है कि ये क्या हो रहा है, दिस इज नॉट राइट, दैट इज नॉट राइट, बहुत आपके स्ट्रगल होते हैं बच्चों के साथ में जब बच्चे बड़े होते हैं, स्पेशली हाई स्कूल में आते हैं, मिडिल स्कूल हाई स्कूल में जब शुरू होता है उनका। तो एक वो भी था, वो सब चीजें शुरू हो रही थी, प्लस हमें आगे की लाइफ, मतलब जैसे मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं तो उनकी स्टोरीज में सुनती थी, उनके बच्चे बड़े थे, और मतलब मुझे वो स्टोरीज उतनी अच्छी नहीं लगती थी सुनने, मुझे लगता था कि यार ये क्या लाइफ है, मतलब आप एक बड़ा घर ले लिया आपने, अभी और आप एक और बड़ा घर ले लोगे थोड़े दिन बाद, आपकी जॉब्स होंगी तो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, और अच्छी वेकेशंस पे चले जाओगे। तो और देयर वर सो मेनी थिंग्स कि जैसे आपका एक जो लाइफ की क्वालिटी है मुझे बहुत डिग्रेडेड लगती थी वहां पे, कि आप वही लेफ्ट ओवर खाओ, रोज खाना बनाने का मन नहीं करेगा आपका, कितना खाना रोज बना लोगे आप, 10 साल से बनाए जा रहे हो, तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि आपकी लाइफ में पैसे तो हैं और आप घूम भी रहे हो, सब कुछ करो, लेकिन एक जो बेसिक डे टू डे लाइफ की जो छोटी छोटी हैप्पीनेस के जो रीजंस होते हैं ना, वो नहीं थे वहां उतने, मतलब हमने लिखे कि वो रीजंस इंडिया में ज्यादा है, जो चीजें हमें खुशी देती हैं, कि जैसे इंडिया में हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं, वहां पे हमारा एक वो लिमिटेड फ्रेंड सर्कल हो जाता है, आपके वही 20-30 लोग हैं, आप उन्हीं में मिलते रहोगे, उन्हीं में मिलते रहोगे। अब वो ग्रुप वाली फ्रेंडशिप है, कोई आपको समझ आ रहा है, कोई आपके जैसा है, कोई नहीं है, बट यू हैव टू जस्ट एडजस्ट। सबको डांस पसंद है तो आप भी डांस ही करोगे, आपका बच्चा डांस ही करेगा, क्योंकि सारे बच्चे डांस कर रहे हैं। अब मेरी डॉटर है, वो सिंगिंग में है एंड शी इज डूइंग सो मच बेटर हेयर, क्योंकि उसे डांस डांस नहीं पसंद है। तो क्लासेस वगैरह जैसे अब यहाँ आए तो मैंने उसको आगे इंडियन क्लासेस में डाला है, इंडियन म्यूजिकल सीख रही है वो, वेस्टर्न भी सीख रही है वो, मतलब कितना कन्वीनियंट है इंडिया में ये सारी चीजें, वहां पे बच्चों को क्लासेस लेके जाओ, भागते दौड़ते रहो उनके पीछे, मतलब लाइफ में जो है ना बहुत सारी चीजें। अब जैसे तबीयत खराब है तो आपको वहां पे जो मेडिकल का सिस्टम है, आई डेंट लाइक इट, कि आपकी प्रॉब्लम अभी है, अपॉइंटमेंट में आपको मिलेगा 3 वीक बाद का, राइट। जैसे इंडिया में होता था तो वो डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको एक इंजेक्शन देता है या कुछ देता है टैबलेट, उससे इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, बट वहां पे वो नहीं देता ऐसा कुछ भी। तो मतलब वो चीजें ना मतलब बड़ा अपने लिए कंफर्टेबल नहीं लगती थी, मुझे लगता था कि एक फैंसी लाइफ है, एक आर्टिफिशियल सी लाइफ है, कि आपको दोस्ती करनी है, मतलब जैसे हम थे कि हमारे नेचुरली जो दोस्त बन गए, जैसे किसी रीजन की वजह से बन गए, जैसे कॉलेज के दोस्त हैं, जॉब के दोस्त हैं, कम्युनिटी में देयर इज अ कॉमन रीजन कि जिस वजह से हमारी दोस्ती है। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे ये बंदा ग्रुप में है तो अब आपको इसी से भी दोस्ती करनी पड़ेगी, अगर आप नहीं करोगे तो आप ग्रुप में तो नहीं रह पाओ। तो वो जो इतनी डिपेंडेंसी थी ना, मतलब एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जिसको कहते हैं ना, कि आपका सारा कुछ दोस्ती पे डिपेंड करता है। यूएस में अगर आप रह रहे हैं, किसी भी अब्रॉड कंट्री में रह रहे हैं, तो आपकी जो जो लाइफ है ना, वो आपके सिर्फ फ्रेंड सर्कल पे डिपेंड करती है, आपकी हैप्पीनेस। इफ यू हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल, एंड लकीली आई हैड, बट आई डिडंट वांट टू जस्ट बी डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन वन थिंग इन माय लाइफ। वहां पे ये है कि अगर आपका एक फ्रेंड सर्कल में कुछ भी हो जाता है तो फिर मतलब ठीक है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं और लोग ऐड करते ही रहते हैं, क्योंकि वो इनसिक्योर होते हैं कि कहीं इससे छूटेगी तो 4 हमने और तैयार कर लिए हैं, नए बना लिए फिर से। तो उस वजह से वो जो दोस्ती है ना, वो ऑर्गेनिक नहीं होती है। तो वहां पे हमें ये लगता था कि जो छोटे छोटे हैप्पीनेस वाले रीजन है, जैसे यहाँ पे गाय आती है, मैं गाय को, रोटी बची है, रोटियां, कभी कोई त्योहार आता तो मैं गाय की रोटी, मतलब सोसाइटी के गेट के आसपास गाय दिख जाती है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है उसको, गाय को खाना खिलाना, और पपीज दिख जाते हैं सोसाइटी के अंदर भी, थोड़े 2-3 स्ट्रे डॉग्स आ जाते हैं, तो वो इतने क्यूट से हैं, तो मतलब इवन इफ यू आर नॉट हैविंग अ डॉग, यू आर सीइंग सो मेनी डॉग्स। तो करेक्ट। वो छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, मे बी सबको फनी लगेगा कि ये क्या बेवकूफी है, डॉग्स घूम रहे हैं, तुम्हें क्या फनी लग रहा है इसमें, लेकिन वो जो उनके इंडिया में वो बच्चे आपके वो चीजें, इमोशन सीख रहे हैं। तो यहाँ पे ना बहुत सारे जैसे फेस्टिवल्स हैं, तो कभी आपके पास, और ठीक है आप फैमिली के पास रहते हो तो वो जो फील यूएस से आके होता है ना, एक चार्म होता है जो रिश्तों में मिलने का, वो चार्म तो नहीं रहता, आई एग्री। लेकिन आपको, आपके दिल में वो वॉइड भी क्रिएट नहीं होता कि आपके घर में कुछ हो गया और आप जा नहीं पा रहे हो, हाँ। प्लस आप वहां पे बहुत सारी चीजों में स्ट्रगल कर रहे हो, वहां की लाइफ आपको नहीं पसंद आ रही, तो आपको एक वॉइड फील होता है कि यार आप क्या कर दिया आपने, यहाँ आके बैठ गए हो, अपने वाले लोगों से भी इतनी दूर हो, धीरे धीरे आपके रिश्ते उनसे भी डिस्टेंट होते जाते हैं, राइट, उनसे भी आप मिल नहीं पाते हो, और उनको भी लगता है कि बस फोन पे ही बात करेंगे, तो वो भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही बात करेंगे, हर समय आपको प्रायोरिटी पे तो रखेंगे नहीं, तो आप उनसे भी दूर होते जाते हो। जब तक उन्हें उम्मीद होती है कि आप वापस आ सकते हो, तब तक तो वो थोड़ा करते हैं, जैसे उन्हें पता चलता है कि तुम तो अब वहीं के हो गए, तो उनके लिए आप प्रायोरिटी, आप उतने वो नहीं रह गए। लेकिन मुझे ये लगता था कि इसके बाद, लाइक जब हम थोड़ा सा अब बेल कप के डाउन साइड आ रहे हैं, तो क्या हम उतनी हमारी स्ट्रेंथ होगी बॉडी में कि हम उतना ही ऐसे ही खाना बनाते रहेंगे, ऐसे ही कर पाएंगे क्या? अभी तक तो कर लिया हमने क्योंकि वी वर एंथुसियास्टिक, लेकिन मुझे लगता था कि आगे क्या, मतलब
उसके बाद मैंने जैसे मेरे से कुछ 10-15 साल बड़े आंटी लोग थे, उनका घर मैं देखती थी, कभी उनके घर जाती थी किसी रीजन से मिलने, तो मैं देखती थी कि यार वो साफ नहीं रख पाते उतना घर। 15-20 दिन में एक बार क्लीनिंग लेडी आएगी उनकी, धीरे धीरे आप उतना, आपकी कैपेसिटी कम होगी, आप अपना लॉन, मतलब, और प्लस वहां पे हर चीज इतनी एक्सपेंसिव है, और फिर आप अगर दोनों लोग जॉब करते हो तो वैसे आपकी लाइफ में नहीं बचता। बेसिकली अगर ओल्ड एज चैलेंजेस के को थोड़ा सा टच अपॉन करें तो आपको आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है ये ओल्ड एज चैलेंजेस के बारे में लोग इतनी बात करते हैं बट हैव यू रियली सीन कपल्स स्ट्रगलिंग एट एन एल्डर एज इन अमेरिका? ऑब्वियसली दे आर स्ट्रगलिंग, क्योंकि देखिए बच्चों के साथ आप हम लोग पले पले बड़े हैं इंडिया में, ठीक है। तो हम लोगों ने इमोशंस को सीखा है देख के, पेरेंट्स आपको बताते हैं, गलती करते हो तो आपको सिखाते हैं, प्लस आप एनवायरनमेंट में कंबाइंड फैमिली में रहते हो या एक्सटेंडेड फैमिली में रहते हो या आसपास भी रहते हो, तो देख देख के सीख जाते हो कि क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। पर वहां पे तो देखिए अमेरिकन का उस तरह, वो लोग खुद नहीं रहे होते हैं उस तरह से, तो वो उनके बच्चों को भी वो चीज नहीं सिखाते हैं, और हमारे बच्चे पल बढ़ रहे हैं अमेरिकन एनवायरनमेंट में ही। ठीक है, आप उनको बीच बीच में अपना इंडियन वो दे रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू बता रहे हो, तो फिर भी उस हमारा इंडियन भी सीख रहे हैं, बट ओवरऑल लाइक परसेंटेज ज्यादा किसका है, मतलब उनके अराउंड ज्यादा लोग तो अमेरिकन ही हैं, और जो इंडियंस होते हैं वो भी देख देख के फिर वैसे ही बच्चे उसी तरह के उसमें आ जाते हैं, उनके लिए वही नॉर्मल लगने लग जाता है, क्योंकि वो इजी है उनके लिए, वो कंफर्टेबल है, तो वो उस तरह से बन जाते हैं। तो जो ये सारी चीजें जैसे बड़े होते हैं, आप जैसे हम लोग होते थे कि अपने पेरेंट्स से हमें पता होता था कि ये बात बोली है तो अच्छी बात नहीं लगी, ये नहीं बोल, ये नहीं कह सकते, हर्ट हो जाएगा, बट वहां पे बच्चों के लिए वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देते हैं, फ्रेंड के फ्रेंड से, वो जी। उनके बच्चे बड़े बड़े होते थे, तो वो ऐसे जनरली मुझे बताते थे कि अब जैसे बच्चों में इमोशंस उतने नहीं होते हैं वहां पे, या वो नहीं फील ही नहीं करते हैं, मतलब उन्हें गलत सही तो तब लगेगा जब उन्हें फील फील नहीं करते उस तरह से, तो बोलते कि टिफिन जैसे भारी, क्योंकि जॉब पे भाग रहे होते हैं, तो बच्चे, मतलब जैसे पेरेंट्स आसपास रह रहे हैं और बहुत ओल्ड हो गए हैं, तो बताते थे कि वो पेरेंट टिफिन जो है ना, वो बच्चे जो है बाहर रख के चले जाते थे, मिलते भी नहीं थे, मतलब जस्ट बाहर रख दिया, तुम अपना रात को खा के बाहर रख दो, अगले दिन वहां से तुम्हारा ले जाएंगे, दे डोंट हैव दिस मच टाइम कि वो आके 2 मिनट मिल लें। अब जैसे हमारे घर में होता है कि नानी आ गई है, तो हम भाई अपनी मम्मा को कुछ नहीं बोलेंगे कि आप ऐसे मत करो वैसे मत करो, राइट, बट उनका एक स्केड्यूल है, वो दोनों कपल हैं, एंड उनको है कि भाई आप ना आप मेरे बच्चों को वो 7 o'clock पे बंद कर देते हैं रूम में कि जाओ सो जाओ जाके, 7 बजे से, बच्चे को 7 बजे तो नींद नहीं आएगी इवनिंग में, लेकिन वो छोड़ देते हैं कि तुम 7 बज गए हैं, तुम्हें कल डे केयर में जाना है, सो जाओ। और मम्मा घर पे है, उनकी नानी घर पे है, लेकिन अगर उन्होंने, और सुबह भी 8 बजे से पहले बाहर नहीं आओगे, इवन इफ यू आर अवेक, बट यू विल नॉट कम आउट ऑफ योर रूम, तो वो जो नानी है घर पे, उनको बुरा लग रहा है कि यार, मतलब बच्चा बताओ इतना छोटा, वो मतलब बस वो डे केयर जा रहा है, घर आ रहा है, तो अगर वो थोड़ा सा भी वो करते हैं कि बेटा चल आज मेरे पास, तो वो फिर मॉम को डांट देते थे कि मम्मा आप तो चले जाओगे, अभी इसका स्केड्यूल खराब हो जाएगा, फिर हमें वो करना पड़ेगा। तो उनको ये सब चीजें बड़ी बुरी लगती थी कि मैं बात नहीं कर सकती हूँ अपने, मतलब ग्रैंड चाइल्ड से बात भी नहीं कर सकती मैं, थोड़ा सा उसे पैम्पर कर दूं तो तुम्हें बुरा लग जाता है, मतलब कैसे, मतलब वो छोटी छोटी चीजें हैं ना, मतलब वो बिल्कुल लाइन पे चलना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी जॉब है, और वो उन्हें, उनका एक फिक्स स्केड्यूल है, उन्हें उस टाइम निकलना ही निकलना है, बच्चे को छोड़ना ही छोड़ना है, तो वो थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना चाहते उसमें, और उनको नहीं लग रहा कि यार मॉम घर पे आई है, तो उनको कैसा लगेगा जब वो बच्चे से इंटरेक्ट ही नहीं कर रही, अब वो घर पे भी है, स्टिल यू आर नॉट लेटिंग हर इंटरेक्ट, तो दैट इज सो रॉन्ग, मतलब रॉन्ग राइट नहीं, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कोई लोग इस बात को इजी भी लेंगे शायद, कुछ लोग जो थोड़े इमोशनली सोचते हैं उनको लगेगा कि यार ये क्या बात हुई, तो इस टाइप की चीजें, या जैसे बच्चे आते हैं जब कॉलेज से आते हैं, या अपने उनके को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो वो दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड, मतलब जैसे इंडिया में हम ठीक है, हम आज की जनरेशन को अपने टाइम से कंपेयर नहीं कर सकते, वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि अलाइंड स्टिल, मतलब थोड़ा सा ज्यादा होते हैं बच्चे, यहाँ के भी बिग चीजें ये सब कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन एटलीस्ट वो अपने पेरेंट्स के सामने थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि जो चीजें करनी है ये हमारा अलग वो है, हम इससे अलग से करेंगे, लेकिन वहां पे तो सिस्टम ही इस तरह से है कि बॉयफ्रेंड आएगा तो वो घर पे आके रहेगा, साथ में रहेगा, या गर्लफ्रेंड होगी जिसकी भी, वो बच्चे अब रिलेशनशिप में हैं, लाइक व्हेन दे आर इन कॉलेज दे विल ब्रिंग देयर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एट होम, आप हर चीज में एडजस्ट करो basically। उनके थॉट प्रोसेसेस अलग हो सकते हैं, तो चाहे वो नाइस भी हो, इवन इफ दे आर नाइस, बट of इट इज course. लिटिल हार्ड टू अलाउ दैट थिंग कि हाँ ठीक है, तुम जाओ, तुम उस रूम में रहो, वहां पे ये सब चीजें हम शायद वो है कि सारे लोग इन चीजों में ओके हो जाते हैं, मैं इतने सारे फ्रेंड से मिली हूँ जिनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उनके बेटों के बच्चों के घर पे आते थे, रुकते थे, एंड फिर वो मॉम्स खाना बनाने में लगी हैं सुबह से शाम तक, और बच्चे कोई हेल्प भी नहीं कर रहे उतनी, ये बहुत देखा है मैंने कि बच्चे उतनी हेल्प नहीं अच्छा। करते थे, मतलब, तो Okay. और फिर आपका जो एक
पूरा आपका जो सपोर्ट सिस्टम है ना वो बच्चों के अराउंड हो जाता है, मतलब व्हेन यू आर ओल्ड। क्योंकि व्हेन पीपल आर ओल्ड आई हैव सीन कि वो जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के अराउंड मूव हो जाते हैं, मतलब आसपास जहाँ पे भी बच्चे हैं, तो वो अपने फ्रेंड सर्कल भी उनका छूट जाता है, लाइक जैसे जहाँ पे रहे, और बच्चों के पास मूव हो जाते हैं, तो उनकी खुद की कोई लाइफ नहीं रहती है एज ए पर्सन, क्योंकि उनकी सारी लाइफ सिर्फ बच्चों के अराउंड, ग्रैंड चिल्ड्रन के अराउंड। और अमेरिका का और अब्रॉड का जो भी सिस्टम है, मुझे लगता है कि वो इस तरह से कि वो पेरेंट्स की लाइफ जो है थोड़े से ओल्ड होते ही वो सारी चीजें बच्चों के हिसाब से उन्हें करनी पड़ती है। इंडिया में उल्टा था। इंडिया में हम अपनी चीजों को बदल देते पेरेंट्स होता के है। हिसाब से कि हम उनके साथ रह रहे हैं, वी चेंज, वी यूज टू एडजस्ट। बट वहाँ यू हैव टू एडजस्ट वॉट एवर देयर लाइफ इज, यू विल नॉट इंटरफेयर, प्लस यू विल एडजस्ट एज पर देम वॉट एवर दे वॉन्ट। बट एक टाइम पे आपको लगता है कि यार ये सब किया, उसके बाद भी आउटकम क्या है, यू नो आउटकम क्या है, आपने क्या अचीव क्या कर लिया, क्या आप यही अचीव करना चाहते थे? अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ लाइफ यू हैड थॉट अबाउट, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये तो नहीं है, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ लाइफ। या बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज जितने भी आपने सारे पॉइंट्स बताए हैं अराउंड जनरल लाइफस्टाइल इन अमेरिका, जनरली ये ना हम अंदर ही सोच के और उसी में खत्म हो जाते हैं, लाइक वी आर नॉट एबल टू रियली पुट थिंग्स इन रियल पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, कि ये छोटी छोटी चीजें मिलके आपकी लाइफ को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाएंगी, और पॉइंट बी कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम द लाइफ या दैट यू ईदर वांटेड और एक्सपेक्ट। एक बात है कि जैसे वहाँ का जो स्कूलिंग और स्कूलिंग का जो सिस्टम है, मतलब कि वहाँ का जो एक तरीका है ना चीजों को करने का, वो बच्चों के सपोर्ट में बहुत ज्यादा है, विच इज गुड फॉर देयर कंट्री, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली लोग डिवोर्सी होते हैं, या मोस्टली लोग सेकंड वाइफ होती है, थर्ड वाइफ, थर्ड हस्बैंड, तो वहाँ पे बच्चों से बहुत ज्यादा ये सब पूछा जाता है, आर यू फीलिंग ओके, आर यू गुड, आर यू दिस, साइकोलॉजी उनकी, साइकोलॉजी चेक। और हमारे इंडिया में क्या है कि जैसे हमारे लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स बहुत सारे रहे हैं बचपन में, बट हमसे किसी ने पूछा नहीं, तो वी वर नॉट अवेयर एट दैट टाइम, एंड ना ही हमने उसका कोई इश्यू, ना या हम और चीजों में बिजी थे, हमने ध्यान नहीं दिया। बाद में हमें लगता है कि यार ये तो बड़ी बात थी, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। तब तक हो चुका था। पर अब क्या कि ठीक ठीक है, आप कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं जो टीनेज में, ऐसा कब कौन सा बच्चा होता होगा जिसको ये सब नहीं लगता होगा कि यार किसी बात पे फ्रस्ट्रेशन नहीं होती है, गुस्सा नहीं होता होगा उसको, उसके हर बच्चे के अपने इश्यूज होते हैं, क्योंकि वो एज ऐसी होती है दैट यू स्टार्ट फीलिंग मेनी थिंग्स, हार्मोन्स एंड ऑल दोस थिंग्स हैपन, तो आप ज्यादा अवेयर हो जाते हो। तो मुझे ये लगता है कि वहाँ का जो एक सिस्टम है ना, मतलब पढ़ाई का, बच्चों का, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है वहाँ पे कि अच्छा आप नहीं दे पा रहे हो तो आप रीटेक कर सकते हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, मतलब हाई स्कूल में जब देखती थी मैं इतने बच्चे, जब देखो कभी भी मैं स्कूल जाती थी अपनी बेटी के, तो जब देखो इतने बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं, अपने पेरेंट पिक कर रहे हैं, सबकी तबीयत खराब है। ठीक है, थोड़ा सा भी हुआ, ओ आई वांट टू कम कम होम, आई एम नॉट फीलिंग। हमारे साथ क्या कभी ऐसे, मतलब हमारे, ठीक है मेरी तबीयत नहीं खराब हुई होगी, लेकिन कितने सारे और बच्चे थे, हमारे स्कूल में फिर भी अलाउड ही नहीं डिफरेंस होता है। कोई बीच में घर जाएगा, राइट? अब वहां क्या है कि जरा सा लग गई तो, अब आप खेल रहे हो, थोड़ी सी चोट लग गई, कुछ भी हो गया, या जैसे जरा सा नौजिया हो गया, तो इतना पूछेंगे आपसे, इतना पूछेंगे कि बच्चे को ना ऐसे बना देंगे कि बिल्कुल डेलिकेट। और हम देसी पेरेंट्स अगर नहीं पूछते हैं तो बच्चों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स केयर नहीं करते, और उनके फ्रेंड्स, अच्छा तुम्हारे पेरेंट हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ, अरे हमें तो दिख रहा है ना कि तुम ठीक हो, राइट? चोट लगी है लेकिन तुम वहां से चल के आ गए हो, तो बेहोश ठीक नहीं हो। हुए, तो मतलब तुम ठीक ही हो, राइट? बट वो वहां पे इतना वो पूछ पूछ के, हाय हनी हाउ आर यू ओके, 10 बार पूछेंगे, एंड दे मेक यू फील कि वो कितनी केयर करते हैं, केयर नहीं करते, पर पूछ पूछ के बच्चों को इतना वो फील करा देते हैं। प्लस वहाँ का जो भी एक साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है कि हर बच्चे की वहाँ पे थेरेपी हो रही है, सारे जितने भी टीनेजर्स हैं, इट्स वेरी कॉमन देयर, इट्स लाइक हर बच्चे की थेरेपी होती है, सब बच्चे जो हैं उसमें जाते हैं, क्योंकि जो भी ठीक है, इट्स नॉट बैड, आई डोंट कंसिडर इट बैड, इट्स गुड, बट द थिंग इज कि उन्होंने उसको ना, वो लूफहोल है सिस्टम में, बच्चों को ये पता चल जाता है कि हम ये कर सकते हैं, हम बोल देंगे कि आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम दैट प्रॉब्लम, तो उनको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है स्कूल में, कि बस वो पास ही कर देंगे कुछ भी करके तुम्हें। तो मैंने ऐसे बहुत सुना है ये सब चीजें ना, मतलब ये सारी चीजों का बच्चे वहां पे फायदा उठाते हैं। वरना आप सोचिए कि यूएस में क्यों इतना डिप्रेशन, और सबसे ज्यादा डिप्रेशन यूएस में कैसे, सारी ये प्रॉब्लम, सबसे अच्छी लाइफ मिल रही है उन्हें, इतने प्रिविलेज्ड हैं, उन्हें घर भी सही अच्छे बात हैं, टॉयज से पूरा रूम भरा होता है, उनके कपड़े भी क्लोजेट में भरे होते हैं, मतलब दे आर हैविंग एवरीथिंग, स्टिल दे आर द मोस्ट सैड किड सही इन बात। द वर्ल्ड, हाउ इज दैट हैपनिंग?
में बच्चों के लिए आइडेंटिटी क्राइसिस का बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा क्योंकि इशू वो है। इंडियन फैमिली में पल बढ़ रहे हैं, उनकी हम्म, सब्जियों में अलग तरह की स्मेल आती है। कुछ लोगों ने बोल देते हैं आपके कपड़ों में से, बहुत जनरल बातें हैं, आपने हम्म, कहीं पे हम्म, भी सुनी होंगी कि वो बच्चे बोलते हैं कि करी स्मेल आती है तुम्हारे हम्म, कपड़ों में हम्म, से, ऐसे मैंने बहुत हम्म, सुना है। तो नहीं मेरे सही है बच्चे वो। जैसे बोलते थे। हम्म, हाँ, तो ये जो बच्चों हम्म, वाले इश्यू ना कि बच्चे इतना कुछ फेस कर रहे होते हैं एक तो स्कूल लेवल हम्म, पे, हम्म, फिर वो आपको आके बताएँगे तो बताएँगे या नहीं बताएँगे, कुछ नहीं बताएँगे, मतलब उनका भी एक स्ट्रगल चल रहा होता है स्कूल में। हम्म, फिर आप उनको तो मतलब उनका स्ट्रगल है, फिर आपका स्ट्रगल है, तो ये सब चीज़ें फिर वेदर ऐसा है, 6 महीने ठंड है तो मतलब वो डिप्रेशन ऑटोमैटिकली डिप्रेस सा फील होता है आपको कि यार कुछ है ही नहीं लाइफ में, सब कुछ मतलब सनलाइट ही हम्म, नहीं दिख रही आपको, सनशाइन नहीं दिख रही हम्म, इतने दिनों तक। तो एक पॉइंट ये था कि जैसे आप जिस तरह की बॉन्डिंग बच्चों के साथ इंडिया में नेचुरली बना लेते हो बिना कुछ किए, वो वहाँ नहीं बन पाती है। और उसका रीज़न क्या है कि जैसे अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इंडिया में हम कैसे बॉन्ड करते हैं बच्चों के साथ में? हम खाना खाने जाते हैं, मूवीज़ देखने जाते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। अपने टाइप की जो हमें अच्छी लगती हैं, वही बच्चे भी कर रहे होते हैं, तो हमारी चीज़ें अलाइन्ड होती हैं, क्योंकि जो हम कर रहे थे, वही बच्चे भी कर रहे हैं। वहाँ पे क्या होता है कि अब बच्चे बाहर वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों के टेस्ट अलग होंगे, खाने की चॉइसेस उनकी और ऐड हो जाएँगी। हम्म, अब मान लीजिए आपको नहीं पसंद आ रहा है मतलब, तो खाने में डिफरेंस है, मतलब शॉपिंग जा रहे हैं तो शॉपिंग में आपका मैच नहीं होगा थॉट प्रोसेस, आपको लगेगा हम्म, ऐसे कपड़े मत लो, वो ऐसे कपड़े लेंगे जो हम्म, आपके हिसाब से थोड़े हम्म, वियर्ड से होंगे, ठीक है। हम्म, तो हम्म, आप ना नेचुरल वे में, जैसे अब इंडिया है तो इंडिया में हम लोग कुछ शादी होती है या कोई भी फेस्टिवल्स आते हैं, तो मैं और मेरी डॉटर इंडियन ड्रेसेस की शॉपिंग करते हैं, तो दैट्स वेयर वी बॉन्ड, या हम दोनों एक साथ सैलून चले जाते हैं कि उसका भी कुछ कुछ करा रहे हैं, हेयर कट मेरे भी हो रहा है, तो वी आर डूइंग द सेम थिंग। सो दीज आर ऑल नेचुरल थिंग्स कि हम बाहर जा रहे हैं तो फूड का टाइप भी हमारा मोस्टली इंडियन है, तो हम वो सब चीजें खा रहे हैं, कर रहे हैं। बट वहां पे क्या होता है, वो एक कॉन्सेप्ट है कि डैड डॉटर बॉन्डिंग, मॉम डॉटर बॉन्डिंग, कि डैड अलग से टाइम स्पेंड करेंगे जाके, यू नो तो मॉम घर पे एंड डैड एंड डॉटर आर गोइंग। ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं अलाइन होता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार हमने ऐसा कुछ नहीं नहीं किया, लेकिन मैं अपने पापा से इतनी क्लोज थी, और हम्म, मैंने इतने बच्चे देखे हैं वहां पे जो इतना अलग से सब कुछ कर रहे थे, फिर भी उतने क्लोज नहीं होते हैं जैसे हम्म, हम हैं अपने पेरेंट्स से। तो क्या हम्म, हमने उनके साथ अलग से जाके मूवी देखी थी अपनी मम्मी को हम्म, घर पे छोड़ के, और ऐसा तो कुछ नहीं किया था ना, हम्म, या कि हम्म, मम्मी और बेटियां चली गई हैं तो पापा को छोड़ दिया, ऐसा ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि वहां पे अब वो कहते थे कि मेरे साथ शॉपिंग करने चलो, फिर ठीक है शॉपिंग करने जाएंगे, लेकिन अब शॉपिंग में वो कपड़े जो उसको समझ आएंगे, क्योंकि वहां तो उसी टाइप के सही रिवीलिंग क्लोथ्स बहुत सही ज्यादा बात हैं, है। ऑब्वियसली हम अलाइन नहीं हो, तो हमारा ना स्ट्रगल ज्यादा हो जाता था हर चीज में। हम्म, हम्म, गए तो हम्म, हम अच्छे मूड से हैं कि चलो आज इसके साथ शॉपिंग करके आएंगे भाई, इसको कुछ खुश करेंगे, हो गया उल्टा। हम्म, तो हम्म, हम बाद में भी आर कमिंग होम आर्ग्यूइंग अबाउट कि ये वाला नहीं ठीक है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं हम्म, है, मैं हम्म, अलाउ नहीं करूंगी, तो फिर वो पूरा फिर से क्यों नहीं अलाउ करोगे, हम्म, क्योंकि वो हम्म, स्ट्रगल है आपका हम्म, बहुत ज्यादा हर हम्म, चीज में, हम्म, या फिर हम्म, आप ओके होते जाओ, राइट। तो ये जो जैसे उसके फ्रेंड्स हैं, अब उसके फ्रेंड्स घर आते थे तो मैं काफी बात करती थी कि ओके मतलब उनको खाना खिला दिया, तो वो आई यूज्ड टू पैम्पर देम, मतलब लेकिन ऑब्वियसली दे विल बी लाइक हेलो मिस बेल, हेलो, बस इतना हाउ आर यू करके बैठ, ठीक है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं हुई। अब यहाँ पे सही है। जो मेरी बेटी के फ्रेंड्स आते हैं तो मुझे हम्म, बड़ा अच्छा लगता है उनको होस्ट करना, कि घर पे हम्म, आओ बच्चों, मतलब एक हम्म, मॉम वाला, हम प्यार दे रहे हैं हम्म, तुम्हें, तुम खाओ हम्म, पियो बैठो आराम से। तो हम्म, बच्चे जैसे हमारे टाइम पे भी हमारे जो फ्रेंड्स होते थे, वो हमारी मम्मियाँ भी उनसे बहुत कंफर्टेबली बात करते थे, हमारे बिल्कुल। पापा अपने भाइयों के फ्रेंड से बहुत कंफर्टेबली और हक से वो बेटे की तरह समझ रहे हैं उनको, वो जो एक बॉन्ड होता था ना, अब वो अभी जैसे सांची मेरी छोटी बेटी है तो उसके फ्रेंड्स हैं, वो आते हैं, तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके लिए वो सब करने में, दे आर लाइक वेरी उन्हें उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता है कि आंटी बहुत अच्छे से खिलाते हैं, तो एक वो बॉन्ड बनता है आपका। हम्म, पर हम्म, वहाँ और उस बॉन्ड की वजह से आपका बच्चों से भी एक बॉन्ड बनता है, क्योंकि बच्चे भी उस चीज को रियलाइज करते हैं कि मम्मा हम्म, ये सब चीजें करती है। हम्म, बट वहां पे वो खाते ही नहीं वैसी चीजें, वहां पे वो हम्म, पिज्जा ही खाएंगे, हम्म, राइट, तो आप पिज्जा मंगा दोगे और दे डोंट वांट यू टू डू टू मच, क्योंकि उनके घर पे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ये सब ज्यादा करो। उनका ये है कि हम्म, वो आएंगे बच्चे के रूम में चले जाएंगे और बस उन्हें वो हम्म, प्राइवेसी दे दो, बैठ के बातें करने दो, ज्यादा वो मत करो। तो हम्म, वो जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, मतलब आप जो सोचते हो कि आपका बॉन्ड करने का तरीका इंडिया वाला है, राइट? हम्म, वहाँ का जो बॉन्ड करने का तरीका आप उसमें अलाइन ही नहीं हो पाते हो। तो अब चाहे आप जितना मर्ज़ी एफर्ट डाल भी लो, पर वो बात नहीं आ पाती रिश्तों में हम्म, जैसा हम्म। आप चाहते हो। तो ज्योति, हुँ। अगर 100 लोग देश से बाहर है तो मान लीजिए 10 आना चाहते, लेकिन 10 में से मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स एक पार्टनर आना नहीं चाहता और ज्यादा चांसेस ये है कि वो पार्टनर वुमेन। आपके हुँ। केस में हस्बैंड वाइफ में कभी इश्यूज आए इस डिसीजन को लेके? दोनों सेम पेज पे थे या एक को दूसरे को कन्विंस करना? मेरे साथ में वो नहीं रहा, क्योंकि मेरा ये था हमेशा से कि
पहले जब हम गए थे यूएस से फर्स्ट टाइम जब हम गए थे 2010 में, तो मुझे ऐसा लगा था कि मुझे यूएस अच्छा लग जाएगा और मेरे हस्बैंड को नहीं लगेगा। क्योंकि वो दिल्ली से बिलॉन्ग करते हैं और हम इंडिया में भी जैसे हैदराबाद में रहे, तो उनको था कि मुझे इंडिया मतलब मुझे वापस दिल्ली आना है, तो वो उनका मन नहीं लगता था कहीं पे भी, हम्म, वो दिल्ली के आस-पास रहना चाहते थे। हम्म, बट ऐसा नहीं हुआ। मतलब मैंने ये वहाँ जाके जाना कि मैं देशभक्त कितनी बड़ी हूँ, मुझे अपनी चीज़ों में कितना प्यार है, मुझे अपनी कल्चर में कितना प्राउड है। वो जो प्राइड कैरी करते हो ना आप, मतलब वो आप वहाँ जाके एक आई ओपनर की तरह था। जैसे कि मुझे हमेशा कभी समझ नहीं आता था ये जो अपना मतलब मम्मी इतने पूजा वगैरह करते रहते थे मेरे घर पे जब आई वाज़ अ चाइल्ड, तो मुझे लगता था इतना क्यों करते रहते हैं? मतलब सारे टाइम मतलब हम्म, इसी में बिज़ी रहते हैं। तो उस टाइम उस चीज़ों की वैल्यू समझ नहीं आती है। आप हम्म, खुद जाके जब वो बाहर की लाइफ देखते हो, खुद से रहते हो और फिर आप समझते हो कि इन चीज़ों से क्या आपकी लाइफ पे चेंज आता है। और मेरे हस्बैंड तो शुरू से दिल्लीइट थे, तो उनको तो ही वाज़ अ दिल्ली बॉय, उनको तो दिल्ली के अलावा शुरू में नहीं पसंद आता था। मतलब हम लोग काफ़ी अलाइन्ड थे, तो वो चीज़ हमने बहुत डिस्कस की। वी यूज्ड टू गो ऑन लॉन्ग ड्राइव्स। हमने 2 साल पहले से मतलब व्हेन वी केम टू इंडिया उसके 2 इयर्स पहले से हमारे बीच में ये डिस्कशंस इतने होते थे कि हम्म, तो वो यूजुअली वुमेन का इसलिए होता है क्योंकि वो ससुराल इन-लॉज़ वाले साइड में उतना कंफर्टेबल नहीं होते। लकीली मेरे साथ में ऐसी सिचुएशन नहीं थी क्योंकि मेरे जो इन-लॉज़ हैं वो भी अच्छे हैं और तो मेरा हम्म। वो मैं लकी हूँ उस चीज़ में कि मुझे वैसे इन-लॉज़ मिले। आप क्योंकि आपने टच किया कि वुमेन ना आने की एक वजह वजह इन लॉज होती है, ज्योति और भी क्या ऐसी वजह हैं जो जनरली लोगों को नहीं आइडिया होता, या जो स्पेसिफिकली वुमेन का रीजन होगा ना? राइट है। देखिए सेफ्टी और सिक्योरिटी एक इंडिया में वुमेन उतना सेफ नहीं फील करती हैं। हम्म, दूसरी बात है कि जो एक इंडिपेंडेंस है ना, मतलब जैसे होता है कि भई आप वहाँ पे हैं तो आपके पास आपकी लाइफ का कंट्रोल होता है कि मान लीजिए आपके आपके हस्बैंड से नहीं बन रही है, राइट? तो यू हैव अदर ऑप्शंस। आप जॉब कर रहे हो, ऑलरेडी इंडिपेंडेंट तो हुए और वर्किंग जो वर्क लाइफ है वहाँ का वर्क लाइफ कल्चर है वो बेटर है इंडिया से। ठीक है कि आप 5 बजे आ जाते हो, फ्राइडे को 4 बजे आ जाते हो, वहाँ का वर्क लाइफ काफ़ी अच्छा है। तो उस वजह से जो भी वर्किंग वुमेन है स्पेशली, वर्किंग वुमेन को इंडिया में उतना अच्छा नहीं लगे शायद क्योंकि यहाँ का वर्क लाइफ कल्चर जो है ना, वर्क कल्चर वो उतना अच्छा नहीं है हम्म, ऑफिसेज का कि देर तक एक मीटिंग्स होती हैं, यूएस से मीटिंग है, यूके से है, यूरोपियन किसी कंट्री से है, तो वो सब सिस्टम नहीं है उतना कि भई आप वो उसी टाइम पे काम कर रहे हो सिर्फ। तो एक ये रीज़न है प्लस वहाँ पे आप ना मतलब आपके पास पूरा कंट्रोल होता है। आप इंडिपेंडेंट मतलब सच में इंडिपेंडेंट होते हो कि हम्म, आपको एक तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेफ्टी होता है कि आप कहीं भी रात में आ जा सकते हो, आपको डर नहीं लगता। हालाँकि वो इट्स मोर अबाउट योर मेंटल हम्म, लेकिन इंडिया में भी जो लड़कियाँ रात को देर से आते हैं, करते हैं, दे आर फाइन, दे डू इट मतलब वो हम्म, जाती हैं, बहुत हम्म, कल्चर है यहाँ पे भी। तो ये right, थोड़ा होता है लेकिन हाँ, स्टिल मतलब जस्ट आपका ये मेंटल वो नहीं है ये थोड़ा-सा तो है कि इंडिया हम्म, में उतनी सेफ लाइफ शायद मतलब स्टैटिस्टिकल डेटा अगर आप उठाओगे तो शायद मे बी यू कैन से कि लाइफ मतलब मुझे नहीं मालूम लोग करते हैं यहाँ पे भी जैसा मैंने बोला आपको, हम्म, कि सब तरह के लोग हैं। हम्म, अभी भी यहाँ पे मैं एक ड्राइवर से कैब में आ रही थी तो उसने मुझे बोला कि आजकल तो रात में भी लोग जाते हैं लेकिन हम्म, अगर थोड़ा-सा भी हम ऑफ रूट होते हैं, तो हम्म, हमें तुरंत उबर कंपनी का कॉल आ जाता है कि आपने अपना राउट चेंज क्यों किया? अच्छा, इतना प्रोटोकॉल पे चलती हैं आजकल कैब्स। तो और मैं अच्छा, देख रही हूँ जैसे मेरे भतीजे हैं और बड़े हैं बच्चे वो 25 ईयर हम्म, ओल्ड ऐसे हैं, तो वो बच्चे सब अकेले यहाँ हम्म, से वहाँ है हम्म, हरिद्वार वगैरह अकेले ही घूम रही हैं। लड़कियाँ हम्म, आजकल बहुत इंडिया में कॉन्सेप्ट हो गया है कि दे आर गोइंग ऑन अ गर्ल्स ट्रिप, दे आर हम्म, 4 गर्ल्स एंड दे आर नॉट मैरिड, दे आर जस्ट बैचलर्स लाइक बॉयज दे आर आल्सो गोइंग और पेरेंट्स भेज रहे हैं। मेरे खुद के ब्रदर्स और मेरे और रिलेटिव्स दे आर सेंडिंग देयर किड्स। हम्म, हम्म, तो मतलब सेफ ही हो गया होगा तभी भेज रहे हम्म, होंगे, लेकिन हमारे मन में वो इंडिया 20 इयर्स वाला पुराना इंडिया है। हम्म, तो आई वाज़ टॉकिंग टू यू अबाउट दैट ड्राइवर जो बोल रहा था कि गर्ल्स इतनी दे आर उन्होंने इतना ड्रिंक कर लिया होता है कि वो हम्म, उनको होश नहीं होता है। होश नहीं उनके है, घर पे डोर ओपन करवा के पैसे देने लायक भी नहीं होती हैं, वो पेटीएम भी हम्म, नहीं कर पाती हैं। हम हम्म, उनके घर छोड़ते हैं, उनका गार्ड खड़ा होता है, हम हम्म, उनको बोलते हैं उनके पेरेंट्स को बुलाओ, इनको हम्म। लेके जाएँ और हमारे पैसे देके जाएँ। मतलब अब आप सोचिए कि यहाँ पे भी गर्ल्स ये सब कर रही हैं, मतलब वो नाइट लाइफ जी रही हैं। एंड आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट जब आप कह रहे हो माइंडसेट वाली बात, क्योंकि मैं अपने बच्चों को अमेरिका में कभी हुँ, उबर में नहीं भेज सकता था विदाउट अस। मैंने कभी नहीं लिया। या आई यूज टू हैव सेम हियर। दैट माइंडसेट ऑफ अरे भाई अनजान कंट्री है, अनजान लोग, मैं नहीं भेजता। राइट, एग्ज़ैक्टली। यहाँ पर डे वन से
वो उबर कर लेते हैं अपने आप अपने फोन से, ठीक है। राइट राइट और या मुझे इतना कंफर्ट है उन लोगों से। एक दिन मैं बिठा रहा था अपने बेटे को, मैंने कहा भैया इसको टावर पे ही छोड़ना, रास्ते में मतलब या गेट पे मत छोड़ देना। तो उसने मुझे जी बोला, और उबर वाले ने, कि अरे भाई साहब आपका लड़का हमारा लड़का। तो मतलब वो दो बातें हैं, अब भगवान ना करे कुछ या गलत हो कभी, लेकिन मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि वो एक कंफर्ट आपके अराउंड, क्योंकि आप वैसे ही हो, तो वो एक बन जाता है। अब आते हैं किड्स के ऊपर, बिकॉज वो भी मुझे लगता है कि एक मेजर रीजन है रिटर्न टू इंडिया प्लानिंग करने वाले पेरेंट्स के लिए, कि पहला कि वो अपने बच्चों को कैसे मनाएं, या उन्हें मनाना भी चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे इतने साल रहने के बाद कुछ बच्चे हैं जो वापस आना भी नहीं चाहते। तो में जरूर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये, और कोशिश करनी चाहिए इंडिया आने की कि जब आपके बच्चे छोटे हैं, हम्म, ठीक है। हम्म, तो ये बात डिपेंड करती है कि दो फैक्टर्स पे, कि एक तो आपके बच्चे की लाइफ यूएस में कैसी है, कितनी क्वालिटी है उसमें। ऑब्वियसली अगर अच्छी क्वालिटी की लाइफ है तो आपको एक थोड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि हम्म, बच्चा वो अच्छी लाइफ छोड़ के उसको यहाँ की लाइफ इनिशियली अच्छी बिल्कुल नहीं लगेगी। हम्म, ठीक है। दूसरी बात ये कि आपका बच्चा जो है वो कितना इमोशनल है उन चीजों हम्म, को लेकर, ठीक है। कई लोग बहुत डीप होते हैं, हर चीज को डीपली सोचते हैं, हम्म, कई लोग नहीं सोचते हैं, एंड दे आर हम्म, जस्ट फाइन इन हैविंग फन, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। अपना नेचर होता है कि आपको नए फ्रेंड्स बनाने अच्छा लगता है, या आप पुराने वही लोगों के साथ रहना चाहते हो, वो बचपन से नेचर होता है। हम्म, तो उस तरह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हो कि आपका बच्चा थोड़ा सेंसिटिव है, प्लस वो बड़ा भी हो गया, अगर बड़े ग्रेड में आ गया, तो थोड़ा आपको फिर सोचना चाहिए उस बारे में। स्पेशली मतलब मैं वैसे तो जो एक आइडियल टाइम है लाने का बच्चों को, वो एलिमेंट्री स्कूल के पहले पहले लिया हुआ, लाइक व्हेन दे आर एंटरिंग इन 4th ग्रेड। फोर्थ या मैं फिफ्थ। अपनी डॉटर को 5th ग्रेड में लाई हूँ, बट अभी भी हम्म, मुझे लगता है कि 5th ग्रेड वाज स्टिल लेट, मुझे 3rd में आ हम्म, जाना चाहिए था। हम्म, 5th में आके वो काफी चेंज हो गई, जबकि 4th तक वो बहुत चाइल्डिश एक्ट करती थी, 5th में आते ही बदल गई। तो हम्म, और वो चीज एक होती है। लेकिन अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो हम्म, आपको उनको लाने के 2 साल पहले तक मेंटली प्रिपेयर करो उनको, मतलब हम्म, प्लस इंडिया में जब आप आते हो तो अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी लाइफ दो, अच्छी वेकेशन पे जाओ, 5 स्टार वेकेशन पे लेके जाओ उनको। इंडिया में कुछ प्राइड वाली फीलिंग भी होगी, इंडिया में पॉजिटिविटी। इंडिया की लाइफ सिर्फ ऐसे ही नहीं है, गुड क्वालिटी। जैसे इंडिया हम्म, की वेकेशंस अच्छी हैं तो आप अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज में रुको। मैं ये मेरा सोचने का तरीका है कि उन्हें, हम्म, जैसे हम्म, जो मेरी छोटी बड़ी बेटी है, तो हम लोग यहाँ पे जब हम मूव हो रहे थे यूएस 2015 में, 1 साल रहने के बाद इंडिया से मूव, हम्म, तो हम जाने से पहले हम लोगों ने गोवा की वेकेशन की थी, एंड वी स्टेड इन ए 5 स्टार प्रॉपर्टी इन गोवा। एंड उसको वो आज तक याद है, जबकि हम यूएस में भी रुके हैं 5 स्टार में, हम्म, वेनेशियन हम्म, या कहीं पे, पर उसको वो नहीं उतनी अच्छी लगी। हम्म, उसको वो इंडिया का गोवा वाला जो वेकेशन था ना, वो हम्म, अभी भी बोलती है कि मुझे ना गोवा में घर लेना है, मुझे गोवा बहुत अच्छा हम्म, लगा। क्योंकि आपको इतना पूछा जा रहा है, पर्सनल अटेंशन मिल रहा है कि हम्म, साशा क्या खाएगी, मैम इसके लिए कुछ बना देता हूँ। वो लोग इतनी आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन इतनी देते हैं यहाँ पे। इंडिया की जो हॉस्पिटैलिटी है 5 स्टार रिजॉर्ट्स और होटल्स की, वो हम्म, इतनी ज्यादा है कि वो आपको इतना पर्सनलाइज्ड टच देते हैं एब्सोल्यूट। हम्म, कि आपको अच्छा लगता है, वो आपके बच्चों को भी हम्म, अच्छा लगता है कि वाई आर वी बीइंग ट्रीटेड लाइक गॉड। वो हमें राइट, राइट। फ्लावर्स क्यों डाल रहे हैं हमारी कोई एंट्री पे। तो कोई दे गिव गेट अस खोल रहा दैट ग्रैंड है। ट्रीट, या कि हम्म, वो बच्चों को लगता है कि यार ये हम्म, बड़ा सही है हम्म, तो हम्म, जब भी आप एक तो इंडिया आओ बीच बीच में, हम्म, और इंडिया की अच्छा फन वेकेशन करो उनके लिए, हम्म, कि कहीं घूमने जाओ, कुछ कुछ रिश्तेदारों के साथ भी, मतलब ऐसा कुछ अरेंजमेंट करो, सरप्राइजेस करो, कुछ कुछ ऐसी मेमोरीज उनके लिए बनाओ कि उनको ना इंडिया की चीजें, और जैसे वो आके ऐसा लेफ्ट आउट फील ना करें। दूसरी बात, हम्म, आप उनको हिंदी पढ़ाओ। मतलब हम्म, मैंने ये चीज शुरू से की है अपने दोनों बच्चों के साथ में, और मेरी बड़ी बेटी भी मेरी तरह हिंदी में बात कर लेती है, जबकि वो अच्छा। 4.5 years की थी जब हम यूएस में हो गए हम्म, थे। तो उसकी हम्म, सारी स्कूलिंग वहां पे हुई है, बट हम्म, शी टॉक्स हम्म, टू अस लाइक दिस, एग्जैक्टली हम्म, जैसे मैं बात कर रही हूँ। अच्छा। तो आप उनको हिंदी पढ़ाओ, अगर आपके मन में है कि आपको जाना है, आप उनको नॉट ओनली पढ़ाओ, उनको हिंदी पढ़ाओ, उनको हिंदी लिखाओ, उनको हिंदी के इंडियन शोज दिखाओ। मतलब आप उनको सब तरह से हम्म, हिंदी का वो जोक्स भी सुनाओ उनको, कॉमेडी वाले शोज भी थोड़े बहुत दिखाओ, मतलब फैमिली शोज, हम्म, जिससे कि वो यहाँ के जोक्स समझ पाए, वो यहाँ की बातें समझ पाए, वो यहाँ का करेक्ट। स्लैंग भी समझ पाए, वो यहाँ रिश्तेदारों के पास आए तो उनसे बॉन्ड कर पाए हम्म, अपने कजन से। हम्म, क्योंकि अब आपने हिंदी तो सिखा दी, लेकिन बच्चा जो है वो यहाँ के स्टाइल ऑफ टॉकिंग जो है वो समझ ही नहीं पा रहा कि ये हम्म, जोक है, वो हम्म, हंस ही नहीं रहा, बाकी सब लोग हंस रहे हैं। बिल्कुल सही। तो अच्छा, एक मैं आपसे और बात समझना चाहता हूँ कि हम जो रिटर्न टू इंडिया करते हैं, जिनके बच्चे 5 साल, 5 साल 6 साल से ज्यादा यूएस की लाइफ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उन बच्चों का आगे जाके यूएस में ही सेटल होने का चांस ज्यादा है। ये बात हम आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप बिल्कुल। उस एंगल ऑफ रिटर्न टू इंडिया को कैसे देखते हैं? आपने तो रिटर्न टू इंडिया कर लिया, आप अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से आए। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि कल को आपके बच्चे वापस चले जाएंगे और आप उस समय इंडिया में होंगे, तो उस एंगल को आपने भी सोचा होगा। देखिए,
बच्चे जाएँगे, मोस्ट प्रोबब्ली शायद चले जाएँ और आने वाला जो टाइम है, अब हम जिस टाइम पे वापस आए हैं, इंडिया में ग्रोथ बहुत हो रही है। ऐसा लगता है कि शायद बच्चे ना जाएँ, क्योंकि जो प्रेडिक्शंस हैं, हम लोग थोड़ा जियोपॉलिटिक्स भी फॉलो करते हैं। तो जो प्रेडिक्शंस हैं, उसके हिसाब से इंडिया अगले 20 सालों में बहुत शाइन करना है, बहुत ग्रोथ होनी है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ सब कुछ आना है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग एंड वी कैन सी दैट दोज़ चेंजेस आर हैपनिंग। तो हमें ऐसा लगता है कि हो सकता है, मतलब पहले ऐसा होता था कि फॉर श्योर बच्चे जाते ही श्योर जाते, श्योर पहले वाला जो टाइम था। बट अभी का जो टाइम है, हो सकता है कि बच्चे उस लाइफ को एक्सपीरियंस करें कि नहीं यार, मतलब अब यहाँ पे भी क्या कमी है? ऐसी लाइफ यहाँ पे हो जाए, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में या टियर 2 सिटीज़ में जो डेवलप हो रहे हैं। तो हो सकता है कि और प्लस अगर देखिए बच्चे जा पहली बात तो ये कि आप ये सोचिए कि अगर बच्चे जितने भी साल यहाँ रह लेते हैं, कम से कम उनके अंदर थोड़े तो इंडियनिज़्म आ जाएगा, इंडियन वैल्यूज़ आ जाएँगी, वो आपको ज़्यादा आपके साथ ज़्यादा अलाइन्ड होंगे और अगर वो चले भी जाते हैं, तो कम से कम आप ये आपकी चॉइस है कि अब आपको वहीं जाना है उनके साथ, जैसे ही वो गए उसके बाद ही आप जब बहुत ओल्ड हैं देन यू कैन टेक दैट कॉल कि भई अब तो हमारे हाथ-पैर नहीं चल रहे, अब तो बिल्कुल रहना ही पड़ेगा। वो लास्ट के 5 इयर्स, 10 इयर्स की बात हो सकती है। पर वो आपकी कॉल है कि ठीक है बच्चे जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। बच्चे अपनी लाइफ जैसे हम भी तो अपने घर से निकल के गए ही थे। तो मैं तो एक छोटे शहर से आती हूँ, मैं वहाँ से दिल्ली आई, नोएडा आई और फिर वहाँ से यूएस चले गए। तो हम भी तो चले ही गए ना। तो अगर हमारे बच्चे जाना चाहते हैं, तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? बल्कि ये है कि अगर आप इंडिया में रहते हो, तो कम से कम वो इंडिया आते रहेंगे, आपके रिलेटिव से मिलते रहेंगे, फैमिली से मिलते रहेंगे, एक्सटेंडेड फैमिली सबको जानेंगे। आपकी वजह से वो इंडिया आएँगे और उस वजह से वो थोड़ी बहुत इंडियन वैल्यूज़ से, संस्कारों से जुड़े रहेंगे। अगर आपने वहीं रहने का फैसला कर लिया, तो आपके बच्चे तो आपकी पूरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उससे दूर ही हो जाएँगे ना। आप नहीं रहे, उसके बाद तो बच्चे अकेले ही हो जाएँगे ना उस दुनिया में, क्योंकि उनका आपकी फैमिली से भी कोई लेना-देना नहीं रहेगा, क्योंकि वो अलग हो जाएँगे। इतने सालों में दूर रह के वो बिल्कुल अलग बन चुके हैं और धीरे-धीरे और अलग ही बनेंगे वो यहाँ से। उनका कोई कनेक्शन नहीं होगा इंडिया। अगर आपकी फैमिली वहाँ है तब तो फिर ठीक है, वेल एंड गुड, वो फिर तो शायद आप ही वापस ना आओ। लेकिन जिन लोग की फैमिली इंडिया में है और वो वापस नहीं आते हैं, तो उनका बच्चों का तो फैमिली से कोई इतना कनेक्शन रह नहीं जाएगा। एंड व्हेन यू आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड, दीज़ 2 और 1 चाइल्ड विल लिव, विल हैव टू लिव ऑल अलोन एंड व्हिच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ज्योति, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, आपने इतना कुछ शेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में। बट फिर भी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, 2023 में आने के बाद कभी वापस जाने का मन नहीं किया? मेरा नहीं किया, मतलब हम विज़िट करने के लिए गए हैं क्योंकि मेरी डॉटर वहाँ थी और हमारा ग्रीन कार्ड का भी था कि हमें ग्रीन कार्ड मेंटेन करना चाहते थे हम थोड़े टाइम, तो हम गए थे बीच में। मैं गई थी, मेरे हस्बैंड तो वैसे ही 6 मंथ्स पहले ही मूव हुए हैं और मतलब मेरा मन नहीं किया क्योंकि शायद मैंने बताया ना कि मैं बहुत ज़्यादा मेरा डन हो गया था। मुझे ऐसा लगता था मुझे मतलब जब हम 22 में हम यहाँ पे जब आए, मेरे ब्रदर की कुछ फंक्शन था, मेरे दोनों साइड इन-लॉ साइड और ब्रदर्स वाली साइड कुछ-कुछ था, तो हम 2 बार आए साल में उस 22 में और 4 मंथ्स मैं यहाँ इंडिया में ही रही थी। उस बीच में एक-एक दिन रह के मैंने ये समझा कि दिस इज़ द काइंड ऑफ लाइफ आई वुड वांट टू लिव, मतलब इंडिया वाली जो लाइफ है, मुझे वो लाइफ मतलब मैंने हर दिन का अपना मेरा वो कंक्लूजन होता था। मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ से पूछते थे, "तो आज की क्या रिपोर्ट है?" एवरी डे ही यूज्ड टू आस्क मी कि आज की क्या रिपोर्ट है? येस और नो इंडिया आने के लिए। तो आई वाज़ ऑलवेज़ लाइक येस। मैं थोड़ा अपने फ्रेंड्स को मिस करती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी फ्रेंड्स को मिस करती हूँ। पर मैं इतना मतलब मुझे मालूम है कि शायद मैं मेंटली इतनी प्रिपेयर्ड हूँ कि मुझे ऐसे नहीं लगता कि ओह यार हम तो आ गए, वो देखो कितने मज़े कर रहे हैं। और इंडिया में देखिए मैं आपको एक बात ये बोलूँगी कि अगर जब भी आप इंडिया आते हो, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप ना फाइनेंशियल थोड़ा-सा देख के आओ, तभी आपको इंडिया की लाइफ अच्छी लगेगी। आप जहाँ पे भी खुद को देखना चाहते हो, जैसे आप इंडिया में जिस तरह के लोगों को आप अपने आप को रखते हो ना कि आप कौन से वाले ब्रैकेट में आते हो, है ना? कुछ आपके पुराने फ्रेंड्स होंगे, आपको लगेगा कि नहीं यार आपको उस लेवल से तो एक लेवल ऊपर होना आप अपने आप से एक्सपेक्ट करते हो या आप ओके हो, जो भी आपने अपने लिए ब्रैकेट डिसाइड किया है। आप अगर उस ब्रैकेट में नहीं हो इंडिया में, तो भी आप शायद उतने खुश ना रह पाओ क्योंकि लाइफ में खुशियों के लिए आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको सेल्फ एस्टीम आपकी थोड़ी-सी हाई हो, आपको लगे कि आपने कुछ किया है लाइफ में, आप अच्छा कर रहे हो। आपने इतने दिल से और इतनी डीपली जो बातें आज शेयर की हैं, आई एम श्योर कि जो लोग सुन रहे हैं उनको सर्टेनली ये हेल्प करेंगी इन पुटिंग थिंग्स इन द राइट पर्सपेक्टिव। सो थैंक यू सो मच ज्योति मैम फॉर शेयरिंग योर थॉट्स सो ऑनेस्टली, सो ट्रांसपेरेंटली एंड सो
lovingly with us. Thank you so much. Actually, I also enjoyed while sharing my stories with you. और आपके माध्यम से मैं ये बातें लोगों तक कह पा रही हूँ, पहुंचा पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए भी एक ऑनर है एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। और आई होप कि ये लोगों के लिए हेल्प करे और लोग थोड़ी क्लैरिटी पा सकें एंड या थैंक यू।